हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं JWT, दैट इज द जेसन वेब टोकन। और जेसन वेब टोकन कैसे काम करता है पहले हम लोग उसको समझ लेते हैं। उसके बेसिक फंक्शनैलिटी को समझने के बाद हम लोग चलेंगे इसके स्ट्रक्चर के ऊपर में। तो इसे समझने के लिए हम लोग चलते हैं अपने डायग्राम के ऊपर में, और ये है आपका क्लाइंट साइड, राइट। सो हियर इज योर क्लाइंट साइड, और इसी के जैसा आपके पास एक सर्वर भी होगा। तो यहाँ पे हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि ये है हमारा सर्वर, और यहाँ पे है हमारे पास एक यूजर, और ये यूजर कितना भी हो सकता है। अभी के लिए हम लोग ले लेते हैं सपोज यूजर 1, और एक और यूजर हम लोग यहाँ पे लेते हैं यूजर 2, राइट। सो हियर इज आवर यूजर 2। अभी यूजर 1 और यूजर 2 क्यों ले रहे हैं ना, ये सिचुएशन आपको इजिली समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे JWT के फंक्शनैलिटी को समझने के लिए थोड़ा सा आपको पेशेंस के साथ देखना पड़ेगा कि किस तरह से हमारा JWT वर्क करता है। और जब हम लोग इसके फंक्शनैलिटी को समझ लेंगे उसके बाद इसके स्ट्रक्चर को भी हम लोग देख लेंगे। तो एज्यूम करो कि आपका ये फर्स्ट यूजर है, और ये जो आपका क्लाइंट पेज है ना, क्लाइंट पेज कहने का मतलब कि आपका क्लाइंट साइड का कोई भी एप्लीकेशन हो सकता है। सपोज करो कि आपका फेसबुक है, ट्विटर है एंड सो ऑन, राइट। तो जब आप रिक्वेस्ट करते हो कि हमें कोई पेज एक्सेस करना है, राइट, सपोज यूजर 1 इज रिक्वेस्टिंग दैट आई वांट द प्रोफाइल पेज। तो जब कभी भी आप अपने पेज को एक्सेस करने की कोशिश करोगे, प्रोफाइल पेज हो या सेटिंग पेज हो या कोई भी पेज को, तो सबसे पहले आपको अपने आप को ऑथेंटिकेट करवाना पड़ेगा। और ऑथेंटिकेट करने का मतलब क्या हुआ कि आपको अपना क्रीडेंशियल्स इसको प्रोवाइड करना पड़ेगा। और क्रीडेंशियल्स मतलब यूजर आईडी और पासवर्ड हो सकता है। तो आप यहाँ से क्या करोगे कि लॉगिन करोगे। तो जैसे ही आप लॉगिन करोगे तो लॉगिन करने के साथ साथ आपको अपना क्रीडेंशियल्स प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप अपना क्रीडेंशियल पास कर दो। क्रीडेंशियल मतलब यूजर आईडी और पासवर्ड किसी के फॉर्म में आप डाल दो। अब इस यूजर आईडी और पासवर्ड को लेकर के और यहाँ पे सर्वर वेरीफाई करेगा कि आपने जो यूजर आईडी और पासवर्ड दिया है वो यूजर आईडी और पासवर्ड वैलिड है या इनवैलिड है। अगर ये वेरीफाई हो गया किसी तरह से, हो सकता है कि ये जो यूजर आईडी और पासवर्ड रखा हुआ है वो कहीं डेटाबेस के अंदर में स्टोर है, राइट। तो सर्वर क्या करेगा कि उस डेटाबेस में जाकर के सर्च करेगा यूजर आईडी और पासवर्ड को, और अगर वैलिड है तो क्या करेगा, एक हमारा टोकन जनरेट करेगा। टोकन क्यों जनरेट करेगा वो आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा यहाँ पे। तो अभी टोकन जो जनरेट करेगा वो टोकन रिटर्न बैक कर देगा किसको, इस एप्लीकेशन को। So here it will return the token 1। अभी हम लोग यूजर 1 की बात कर रहे हैं, तो यूजर 1 के लिए एक सेपरेट टोकन होगा, और ये जो टोकन होगा उसको हम लोग अभी जानबूझ करके नंबर दे दिए हैं टोकन 1, क्योंकि जब यूजर 2 रिक्वेस्ट करेगा तो उसके लिए एक सेपरेट टोकन जनरेट होगा। तो ये हमारा टोकन 1 कहाँ चला जाएगा, तो इस एप्लीकेशन के पास जाएगा, और इस यूजर को मालूम होगा कि मेरे पास टोकन 1 अवेलेबल है। ऑलराइट, यहाँ का आपको फ्लो समझ में आ गया होगा कि यूजर पहले अपना क्रीडेंशियल प्रोवाइड करेगा सर्वर को। सर्वर इसको वैलिडेट करेगा कि आप जो यूजर आईडी और पासवर्ड डाले हो वो यूजर आईडी और पासवर्ड वैलिड है या इनवैलिड है। अगर वैलिड होगा तो एक टोकन आपको रिटर्न बैक कर देगा। अब इस टोकन को क्या करेगा यूजर, तो जब कभी भी नेक्स्ट रिक्वेस्ट भेजेगा कि मुझे अब सेटिंग पेज चाहिए या फिर आपको कोई प्रोफाइल पेज चाहिए होगा, सपोज करो कि यहाँ पे इसने रिक्वेस्ट किया कि मुझे प्रोफाइल पेज एक्सेस करना है, राइट। तो जैसे ही ये प्रोफाइल पेज को रिक्वेस्ट करेगा तो सर्वर बोलेगा कि आप एक वैलिड यूजर हो या नहीं हो, ये हमें कैसे मालूम चलेगा। तो जैसे ही आप प्रोफाइल पेज को रिक्वेस्ट करोगे तो उसके साथ साथ बोलेगा कि आप एक काम करो, जो भी मैंने टोकन आपको दिया था वो टोकन मुझे रिटर्न करो। तो ये क्या करेगा कि यहाँ से एक टोकन 1 जो दिया था वो टोकन 1 इसको रिटर्न कर देगा, ठीक है। और ये टोकन 1 जैसे ही पहुंचेगा सर्वर के पास में, फिर उसको वो वेरीफाई करेगा कि आपने जो टोकन प्रोवाइड किया है वो एक वैलिड टोकन है या इनवैलिड टोकन है। अब वो वैलिड और इनवैलिड कैसे चेक करेगा तो वो हम लोग देखेंगे जब कोडिंग में जाएंगे। तो अभी केवल इतना समझो कि यूजर ने जो टोकन प्रोवाइड किया है उसको वेरीफाई करेगा सर्वर, और अगर वेरीफाई सक्सेस हो गया तब क्या करेगा, वो प्रोफाइल पेज को इसे रिटर्न बैक कर देगा, बोलेगा कि ठीक है भाई ले लो, ये तुम्हारे पास प्रोफाइल पेज है, ठीक है। सो दिस प्रोफाइल पेज विल बी डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन।
तो इस तरह से वो जितनी बार यूजर रिक्वेस्ट करेगा कि मुझे और भी कोई पेज एक्सेस करने हैं, सपोज करो कि वो सेटिंग पेज रिक्वेस्ट या नेक्स्ट रिक्वेस्ट में उसका जो रिक्वेस्ट है वो है कि मुझे सेटिंग पेज चाहिए, तो यहाँ पे जैसे ही वो सेटिंग के लिए अप्लाई करेगा, मीन्स रिक्वेस्ट करेगा, वैसे ही इसको फिर से अपना वही टोकन प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो इसके पास जो टोकन प्रोवाइड किया था टोकन 1, फिर से वो टोकन 1 लेकर के जाएगा इसको और सर्वर को देगा। सर्वर फिर से वेरीफाई करेगा कि आप एक ऑथराइज्ड यूजर हो इस पेज को एक्सेस करने के लिए या नहीं हो। अगर आप ऑथराइज्ड हो तो आपको सेटिंग वाला पेज रिटर्न बैक मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। ठीक है, तो सेम प्रोसेस अप्लाई होगा यूजर 2 के लिए भी। ठीक है, तो जैसे ही यूजर 2 रिक्वेस्ट करेगा तो ये अपना क्रीडेंशियल लेकर के जाएगा और इसका क्रीडेंशियल फिर जाएगा सर्वर के पास में। फिर इसके क्रीडेंशियल को ये वेरीफाई करेगा कि आप एक वैलिड यूजर हो या इनवैलिड यूजर हो। तो लॉगिन पासवर्ड अगर सक्सेस हो गया तो फिर यूजर 2 के लिए एक सेपरेट टोकन 2 रिटर्न बैक करेगा, राइट। तो जब कभी यूजर 2 किसी पेज को रिक्वेस्ट करेगा कि मुझे प्रोफाइल पेज चाहिए या सेटिंग पेज चाहिए, तो फिर उसको अपना टोकन इसे प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे ये बताने चाह रहे थे कि यूजर 1 का जो टोकन होगा वो डिफरेंट होगा यूजर 2 से, राइट। ऐसा नहीं समझना है कि कोई भी टोकन इसको हम लोग देंगे और उस टोकन के थ्रू किसी का भी पेज एक्सेस कर लेंगे, क्योंकि सर्वर के पास बहुत सारे यूजर का पेजेज होता है। तो ऐसा नहीं है कि अगर कोई भी टोकन हम इसको दे देंगे तो वो पेज का डेटा हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको देखना है कि वैलिड टोकन अगर आपके पास है तभी आपको उस पेज की एक्सेस मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलने वाली है। ऑलराइट, तो ये तो हो गया हमारा फ्लो कि जेसन वेब टोकन कैसे वर्क करता है। अब आते हैं जेसन वेब टोकन के स्ट्रक्चर के ऊपर में कि कैसे ये टोकन क्रिएट करता होगा और इसके पास क्या क्या है जो इतनी सिक्योर्ड बनाता है इस टोकन को। तो जेसन वेब टोकन के अंदर में 3 पार्ट्स है मेन। एक तो इसके पास है एक हेडर पार्ट, और जो दूसरा है वो है हमारा पेलोड, और थर्ड वन इज द सिग्नेचर। तो यहाँ पे जो हेडर है ये JWT के हेडर में हमारा एल्गोरिदम रहता है, मतलब इंक्रिप्शन एल्गोरिदम कैसा आप यूज करना चाह रहे हो वो डिटेल होगा, और पेलोड के अंदर में होगा जो एक्चुअल डेटा आप जिसको इंक्रिप्ट करके रखना चाहते हो। ठीक है, क्योंकि ये जो सर्वर है ना, ये सर्वर कुछ डेटा या कुछ इंफॉर्मेशन को इस टोकन के अंदर में रैप करके इंक्रिप्ट करके और तब वापस करता है यूजर को, ताकि जब कभी नेक्स्ट रिक्वेस्ट आप भेजोगे तो उसको डिक्रिप्ट करेगा, उसमें से डेटा निकालेगा और फिर उसके वैलिडिटी को चेक करेगा। तो इसके लिए ये सर्वर क्या करेगा कि पेलोड बनाते समय कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन इसके अंदर में डालता है। सपोज करो कि इसके अंदर में उसने डाला कि आपका यूजर आईडी क्या है, तो यूजर आईडी आपका जो होगा वो यूनिक आईडी होगा। तो इसके अंदर में सपोज करो कि इसने डाल दिया कि हमारा यूजर आईडी है E001, और उसके बाद में अगर चाहो तो ईमेल को भी रख सकते हो कि हमारा ईमेल क्या है। तो ईमेल के अंदर में यहाँ पे डाल देते हैं सपोज कि test@gmail.com, और भी अगर कुछ इंफॉर्मेशन रखना चाहो तो आप यहाँ पे रख सकते हो एज अ पेलोड। और फाइनली वो सिग्नेचर बनाएगा। तो सिग्नेचर क्या करेगा कि हमारा हेडर का जो इंक्रिप्शन एल्गोरिदम है वो और इस पेलोड को दोनों को मिला करके एक इंक्रिप्टेड टोकन जनरेट करेगा, जिसको हम लोग सिग्नेचर बोलते हैं। तो इसका अगर आप एग्जांपल देखना चाहो तो आप यहाँ पे आ जाओ, jwt.io नाम का आपको वेबसाइट मिलेगा। इसका ऑफिशियल साइट है और यहाँ पे आपको डिटेल मिल जाएगा। तो नीचे में आओगे तो यहाँ पे देखो आपको मिल रहा है कि डिकोडेट कैसे करना है। तो वहाँ पे इंफॉर्मेशन है आपका हेडर का, उसके बाद में यहाँ पे है पेलोड जो आपका एक्चुअल डेटा होगा, राइट। और उसके बाद में यहाँ पे सिग्नेचर जनरेट करेगा। तो जब कभी भी क्लाइंट रिक्वेस्ट करेगा कि मुझे ये पेज चाहिए या कोई पर्टिकुलर पेज चाहिए, तो उस टोकन को उसे सप्लाई करना पड़ेगा सर्वर को। सर्वर फिर वेरीफाई करेगा और उसके बाद में वो डिसाइड करेगा कि आप ऑथराइज्ड यूजर हो या नहीं हो। और यहाँ पे है इसके पास इंक्रिप्टेड डेटा का सैंपल। तो आप देख सकते हो हेडर है तो डिफरेंट डिफरेंट कलर भी मिलेगा। फर्स्ट पार्ट यहाँ पे जो देख रहे हो ना फुल स्टॉप के पहले, ये पार्ट इंडिकेट करता है कि आपका ये हेडर हो गया। और सेकेंड में है पेलोड, तो पेलोड यहाँ पे हो गया सेकेंड पार्ट जो हमारे पास फुल स्टॉप के पहले है। और लास्ट वाला जो कलर दिख रहा है ये है हमारे पास यहाँ पे सिग्नेचर, राइट। तो जैसे ही आप इसको चेंज करोगे आपका देखो यहाँ पे पेलोड डिस्टर्ब हो गया। अब हम लोगों को अपने एक्सप्रेस.js के अंदर में इसको इम्प्लीमेंट करना है कि किस तरह से हम लोग जेसन वेब टोकन को क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए हम लोग आ जाते हैं फिर से अपने टर्मिनल के ऊपर में
और यहाँ पे हमारा सर्वर ऑलरेडी रन कर रहा है। मैं पहले इसे स्टॉप करता हूँ और यहाँ पे हम लोग इंस्टॉल करते हैं जेसन वेब टोकन। तो पहले स्क्रीन क्लियर करते हैं और फिर लिखते हैं npm install and then JSON web token. Alright, so immediately it has been installed. और इंस्टॉल होने के बाद फिर से हम अपने सर्वर को स्टार्ट कर लेते हैं। सो npm run start। तो यहाँ पे देखो हमने npm run start रखा है क्योंकि हम लोगों ने package.json में जाकर के इसके कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करके रखा हुआ है कि नोड करेंगे और वॉच मोड में आना है तो node1 मुझे इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा। और हम लोग यूज़ कर रहे हैं .env फाइल और उसके लिए हमने फ्लैग यहाँ पे यूज़ कर लिया है -env फाइल और फाइल का नाम है .env। और जो हमारा सर्वर का फाइल है वो है server.js। तो यहाँ पे मैं आपको दिखला दूँ package.json के अंदर में, तो यहाँ पे मैंने यूज़ किया था स्क्रिप्ट को रन करने के लिए स्टार्ट। अब चाहो तो यहाँ पे dev भी रख सकते थे npm run dev, लेकिन मैंने शुरू से इसको स्टार्ट करके रखा है तो मैंने चेंज नहीं किया। और अपने सर्वर को स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे मैंने सेटिंग करके रखा हुआ है। ऑलराइट, और यहाँ पे आप देखो जेसन वेब टोकन मेरा इंस्टॉल हो चुका है 9.0.2। ऑलराइट, अब यहाँ पे हम लोग एक सैंपल के लिए एक API राउट क्रिएट करते हैं जहाँ पे हम लोग टेस्ट करेंगे कि हमारा जेसन वेब टोकन क्रिएट कैसे होगा। तो क्रिएट करने के लिए हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं app.get और यहाँ पे एक राउट बनाते हैं और इसका नाम रखते हैं हम लोग कि क्रिएट टोकन। और क्रिएट टोकन करके और फिर यहाँ से हम लोग कर लेते हैं रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स एंड देन वी हैव टू टेस्ट वेदर द क्रिएट टोकन इज वर्किंग और नॉट। तो यहाँ पे response.json कर लो आप और जेसन फॉर्मेट में हम लोग यहाँ पे दे देते हैं मैसेज एंड यहाँ पे डाल देते हैं हम लोग क्रिएटिंग टोकन। और इसे टेस्ट करने के लिए हमारे पास है थंडर क्लाइंट। तो मैं चलता हूँ अपने थंडर क्लाइंट के ऊपर में और यहाँ पे बना लेते हैं एक न्यू रिक्वेस्ट और हमारा जो सर्वर रन कर रहा है उसका पोर्ट है 8000। सो राइट डाउन हियर http एंड देन लोकल होस्ट और यहाँ पे जो पोर्ट नंबर था मेरा 8000 था एंड देन क्रिएट टोकन एंड देन सेंड। तो यहाँ पे मिल गया क्रिएटिंग टोकन। तो हमारा जो राउट है वो तो काम कर रहा है। अब मुझे चाहिए होगा जेसन वेब टोकन। तो यहाँ पे आप यूज़ कर लो import and JWT from JSON वेब टोकन। ऑलराइट, तो हमारा यहाँ पे JWT इंपोर्ट हो चुका है और यहाँ से हम लोग करेंगे एक टोकन को क्रिएट। और टोकन क्रिएट करने के लिए हमारे पास क्या चाहिए होगा, तो एक तो पेलोड चाहिए होगा कि आप जो डेटा को रखना चाहते हो टोकन के अंदर में वो आपके पास कौन सा डेटा है। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ कि मेरे पास जो यूज़र है और यूज़र के पास एक होना चाहिए आईडी और आईडी मैं कुछ भी डाल देता हूँ यहाँ पे और उसके बाद में एक डेटा में डाल देता हूँ यूज़र नेम और यूज़र नेम कुछ भी आप डाल दो टेस्ट यूज़र। और इस यूज़र को मैं चाहता हूँ कि टोकन के अंदर में इंटीग्रेट करो और उसके बाद में क्लाइंट को सेंड कर दो। तो टोकन बनाने के लिए यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे const एंड देन टोकन और उसके बाद jwt.sign और इस साइन फंक्शन के थ्रू हम लोग क्रिएट करेंगे टोकन। तो सबसे पहले तो आप इसके पास डेटा दे दो कि कौन सा आपके पास डेटा है। तो हमारे पास जो डेटा है वो है यूज़र और सेकेंड पैरामीटर है उसमें आपको बताना है कोई भी सीक्रेट की। तो सीक्रेट की को हम लोगों ने यहाँ पे रखा है .env नाम के फाइल के अंदर में। तो यहाँ पे देख लो हमारे पास है एक सीक्रेट की, राइट। तो आप कुछ भी यहाँ पे सीक्रेट डाल सकते हो, ये आपकी मर्जी है बिल्कुल, राइट। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी रखा हुआ है .env फाइल के अंदर में, तो इसे मैं क्लोज कर देता हूँ। और .env फाइल के जो सीक्रेट की है उसको एक्सेस करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं process.env एंड डॉट दे करके आपके पास जो भी वेरिएबल नेम दिया होगा उस वेरिएबल नेम को यहाँ पे यूज़ कर लो। तो यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे process.env.secret। अब इस टोकन को मैं रिटर्न करना चाहता हूँ एज ए रिस्पॉन्स। तो रिस्पॉन्स में हम लोग हेडर के साथ सेंड कर देते हैं। तो response.setHeader और यहाँ पे आप कौन से प्रॉपर्टीज़ के अंदर में इस टोकन को भेजना चाहते हो। तो नॉर्मली हम लोग भेजते हैं किसके अंदर में, तो ऑथराइजेशन के अंदर में। तो यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं ऑथराइजेशन और ऑथराइजेशन के अंदर में हम लोग सेंड करेंगे अपने टोकन को, राइट।
तो टोकन को सेंड करेंगे तो वहाँ पे हम लोग बनाते हैं कि बियरर टोकन। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ बियरर, और जो टोकन है उसको मैं यहाँ पे डाल देता हूँ टोकन। तो ये हमारा एक रिस्पॉन्स हेडर के अंदर में पास हो जाएगा टोकन। ऑलराइट, अब इसे आप देखना चाहते हो कि ये जो टोकन है वो इसके रिस्पॉन्स हेडर में आया या नहीं आया, तो यहाँ पे हम लोग सेव कर लेते हैं इसको और चलते हैं अपने थंडर क्लाइंट के अंदर में, और यहाँ पे हमारे पास क्रिएट टोकन और करते हैं क्लिक ऑन सेंड। तो यहाँ तो आ गया हमें रिस्पॉन्स क्रिएटिंग टोकन, और यहाँ पे हेडर के अंदर में हम लोग जाकर के चेक कर लेते हैं कि मेरे पास ऑथराइजेशन में मिला कि नहीं मिला। देखो यहाँ पे ऑथराइजेशन के अंदर में हमें मिला बियरर एंड देन दिस इज अ टोकन। अब देखो ये जो टोकन है ना, इस टोकन के अंदर में हम लोगों ने पास किया था पेलोड को, राइट। अब वो पेलोड या इंक्रिप्शन एल्गोरिथम या सिग्नेचर जिसको बोलो, ये सिग्नेचर को हमें वेरीफाई करवाना है। तो आप इसे क्या करो, कॉपी कर लो और चले आओ इसके ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर में। यहाँ पे मैंने डिस्कस किया था कि ये है इसका ऑफिशियल वेबसाइट, और यहाँ पे क्या करो कि इसको पेस्ट कर दो, इसको रिमूव करो और यहाँ पे पेस्ट करो। जैसे ही पेस्ट करोगे तो आपको यहाँ पे पेलोड मिल जाएगा, देख रहे हो। आईडी है हमारे पास 1200, यूजर नेम है टेस्ट यूजर, और ये है इशूड एट। तो ये जो टोकन इशू हुआ वो कब इशू हुआ, ये टाइम इसलिए जरूरी है क्योंकि हर टोकन का कोई लाइफ स्पैन होता है जो आप बाद में चेंज कर सकते हो, राइट। तो अभी मैंने यहाँ पे कोई भी टाइम सेटअप नहीं किया हुआ है, केवल इसने बता दिया कि चलो ये इशू कितने बजे हुआ है, और एक्सपायर कब होगा ये हम लोग बाद में देखेंगे। तो हमारा जो पेलोड है ना वो इनक्रिप्ट किया हुआ है इस एल्गोरिथम के थ्रू HS256। तो ये टोकन जो बना, ये टोकन तो मिल गया होगा रिस्पॉन्स में। अब हम लोग आते हैं अपने VS कोड के अंदर में, और यहाँ पे अगर कोई पेज को, जो प्रोटेक्टेड पेज हो सकता है, उस पेज को रिक्वेस्ट करे अगर कोई यूजर, और उस यूजर के पास अगर टोकन ना हो तो उसे एक्सेस नहीं होना चाहिए। तो चलो यहाँ पे हम लोग एक राउट बना लेते हैं app.get, और यहाँ पे हम लोग सिंपल एक करते हैं कि मुझे चाहिए होगा तुम्हारे प्रोफाइल पेज, राइट। तो यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। सो हियर इज रिक्वेस्ट एंड देन रिस्पॉन्स, और यहाँ पे हम लोग करते हैं कि ठीक है मुझे प्रोफाइल पेज चाहिए होगा। अब इस प्रोफाइल पेज को एक्सेस करने से पहले आपके टोकन को वेरीफाई करना बहुत जरूरी है, ठीक है। और वो जो टोकन है वो किसके अंदर में है, तो आपके ऑथराइजेशन हेडर के अंदर है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप टोकन वहां से एक्सट्रैक्ट कर लो। तो यहाँ पे अगर हम लोग टोकन को एक्सट्रैक्ट करेंगे तो कैसे करोगे, तो रिक्वेस्ट डॉट हेडर्स, और वहां पे आपको मिलेगा ऑथराइजेशन, और इस ऑथराइजेशन के अंदर में देखो तो यहाँ पे आपको मिला होगा बियरर, और उसके बाद में है टोकन। तो मैं यहाँ पे क्या चाहता था कि जो बियरर है उसको हटा दो और उसमें से केवल टोकन को ले लो। तो आप स्प्लिट करोगे किसके बेस पर, तो ब्लैंक स्पेस के बेस पर। तो यहाँ पे देखो कि आपके पास है बियरर, और बियरर के बाद में है यहाँ पे टोकन। तो मैं चाहता हूँ कि बियरर को हटा दो, तो बियरर चला जाएगा 0th इंडेक्स वाले पे, और ये जो इंटायर टोकन है वो चला जाएगा इंडेक्स नंबर 1 पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ कि मुझे चाहिए इंडेक्स नंबर 1 वाला, ठीक है। तो इंडेक्स 1 वाला जो होगा ना वो ये यहाँ पे टोकन हमको मिल जाएगा। और यहाँ पे अगर हम लोग चाहते हैं कि टोकन के अंदर में क्या आया और इस टोकन को यहाँ पे हमको शो करना है, तो आप यहाँ पे क्या करो, console.log, और console log करके मैं यहाँ पे करता हूँ कि आप टोकन को प्रिंट कर दो, और यहाँ से हम लोग कर देते हैं response.json, और JSON के अंदर में हम लोग कर देते हैं मैसेज, और मैसेज में कर लेते हैं प्रोफाइल पेज। यहाँ तक तो हो गया हमारा काम। अब इसको टेस्ट करते हैं, और टेस्ट करने के लिए फिर से आप आ जाओ थंडर क्लाइंट के ऊपर, और यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं न्यू रिक्वेस्ट। और न्यू रिक्वेस्ट के लिए हम लोग क्या करें कि यहाँ वाला जो हमारे पास URL है इसको कॉपी करते हैं और इसको ले आते हैं यहाँ पे साइड में, और यहाँ पे पेस्ट कर दो। और अभी हमें क्रिएट टोकन नहीं करना है, बल्कि मुझे जाना है प्रोफाइल वाले पेज के ऊपर में, ठीक है। तो प्रोफाइल एंड देन क्लिक ऑन सेंड। अब यहाँ पे मुझे मिल गया एरर। अब एरर क्यों मिला, क्योंकि देखो जब आप रिक्वेस्ट कर रहे हो ना तो बोल रहे हो कि मैं आपको एक टोकन दूंगा, ठीक है। तो मैंने तो अभी कोई टोकन इसको प्रोवाइड किया नहीं जिस समय हम लोग प्रोफाइल को एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है। इसके पास कोई भी ऐसा टोकन नहीं है। जब टोकन नहीं होगा तो उसके पास कोई ऑथराइजेशन हेडर के अंदर कुछ मिलेगा नहीं, वो नल वैल्यू मिलेगा।
और नल वैल्यू के ऊपर में कोई भी स्प्लिट फंक्शन रन नहीं करेगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे जो हमें मिला था एक टोकन, मैं इस टोकन को यहाँ से कॉपी करता हूँ, ठीक है। और कॉपी करके और जब रिक्वेस्ट करेंगे प्रोफाइल पेज, तो आपको मालूम है हमने बोला था कि जब कभी भी आप प्रोटेक्टेड पेज को या प्रोफाइल पेज को रिक्वेस्ट करोगे तो उस टाइम में आपको टोकन प्रोवाइड करना पड़ेगा, जो टोकन सर्वर ने आपको दिया था एज अ रिस्पॉन्स। तो हम लोगों को यहाँ पे आना है हेडर के अंदर में, और यहाँ पे हम लोग इस हेडर के अंदर में पास करेंगे ऑथराइजेशन, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे मिलेगा ऑथराइजेशन, और आपको वैल्यू के अंदर में बताना है कि आपके पास जो बियरर टोकन है वो क्या है। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ बियरर टोकन को पेस्ट, ऑलराइट। और तब करते हैं यहाँ पे क्लिक ऑन सेंड, और जैसे ही सेंड किया मुझे प्रोफाइल पेज मिल गया, राइट। और जो प्रोफाइल पेज मिला होगा तो इसके पास जो डेटा है टोकन का, वो हम लोगों ने यहाँ पे बोला था कि आप प्रिंट कर देना कंसोल के ऊपर। तो सर्वर के ऊपर में आओगे तो आपको यहाँ पे मिल गया ये टोकन, ऑलराइट। लेकिन इस टोकन को अभी वेरीफाई हम लोगों ने किया नहीं है, तो टोकन को वेरीफाई करेंगे उसके बाद में मुझे ये प्रोफाइल पेज मिलना चाहिए था। और इसको चेक भी करना है कि ये जो टोकन है वो टोकन वैलिड टोकन है या इनवैलिड टोकन है, ठीक है। तो इसकी वैलिडिटी को वेरीफाई करने के लिए हमारे पास जो फंक्शन है वो है वेरीफाई। सो लेट अस यूज हियर द वेरीफाई फंक्शन। और वेरीफाई फंक्शन को यूज करने के लिए यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं JWT एंड देन यूज द वेरीफाई फंक्शन, एंड इनसाइड दिस वेरीफाई यू हैव टू सप्लाई द टोकन। और टोकन के साथ आपको सप्लाई करना है वो सीक्रेट की जिस सीक्रेट की के थ्रू हम लोगों ने साइन किया था, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो सीक्रेट की है वो है .env के अंदर में, तो यहाँ से आप ले आओ process.env.secret and then you have to use a callback function, and inside this callback function you will get the error message if it is not successfully decoded, and if it is successfully verified then it will return the decoded content। तो यहाँ पे आप नाम ही रख लो decoded। और इसके अंदर में हम लोग पहले चेक कर लेते हैं कि डिकोडिंग के टाइम में अगर कुछ एरर हुआ होगा तो एरर मैसेज को हम लोग रिटर्न करेंगे, अदरवाइज डिकोडेड कंटेंट को रिटर्न बैक कर सकते हैं। तो यहाँ पे डिकोडेड होना चाहिए। सो यहाँ पे हम लोग चेक कर लेते हैं, इफ देयर इज एन एरर देन वी हैव टू रिटर्न response.json, और यहाँ पे आप एरर मैसेज को रिटर्न कर दो। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ एरर, और एरर क्या है तो यहाँ पे आप डाल दो इनवैलिड टोकन। और अगर कोई एरर मैसेज नहीं है देन यू हैव टू रिटर्न द प्रोफाइल पेज, ऑलराइट। अब हमें टेस्ट करना है कि जो भी टोकन हम लोग क्रिएट करेंगे उस टोकन के थ्रू हम लोग इस प्रोफाइल पेज को एक्सेस कर पाएंगे या नहीं कर पाते हैं। So let's open the Thunder client. So here is our Thunder client for creation of the token, और यहाँ पे है हमारे पास प्रोफाइल एक्सेस करने का URL। तो यहाँ से क्या करो, सबसे पहले तो आप क्रिएट कर लो टोकन को। तो हमारा सर्वर यहाँ पे रन कर रहा है ऑलरेडी, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे हम लोग बनाते हैं टोकन। So send the request and you will get here the token in header। तो हेडर के अंदर में आपको यहाँ पे मिलेगा बियरर टोकन। तो यहाँ से हम लोग पूरे टोकन को कॉपी कर लेते हैं बियरर टोकन, और उसके बाद आ जाओ यहाँ पे और रिक्वेस्ट करते हैं प्रोफाइल पेज को। और प्रोफाइल पेज को एक्सेस करने के लिए आपको यहाँ पे सप्लाई करना पड़ेगा ऑथराइजेशन हेडर। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ ऑथराइजेशन हेडर, और यहाँ पे उसका वैल्यू बियरर टोकन, ऑलराइट। और यहाँ पे हम लोग करते हैं रिक्वेस्ट सेंड, और जैसे ही मैंने रिक्वेस्ट सेंड किया तो मुझे मिल गया प्रोफाइल पेज, ऑलराइट। और यहाँ पे अगर आप आ जाओ तो यहाँ पे आपको मिल गया कंसोल के ऊपर में टोकन। अब यहाँ पे अगर मुझे चेक करना है कि मैंने जो ये टोकन दिया है वो तो सही दिया है, और जैसे ही सही दिया तो मुझे प्रोफाइल पेज मिल गया। लेकिन अगर मैं इसे चेंज कर लूँ कि यहाँ पे ई की जगह पर मैंने डाल दिया आर, और जैसे ही आर डाला आपका जो टोकन है वो इनवैलिड हो गया। और इसके बाद जब हम लोग रिक्वेस्ट सेंड करेंगे तो यहाँ पे मुझे मिल गया एरर मैसेज इनवैलिड टोकन,
वेरी गुड, परफेक्टली काम कर रहा है। और अगर मैं यहाँ पे सही सही दे दूँ टोकन तो मुझे मिल जाएगा प्रोफाइल पेज। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट फेज के ऊपर में, और नेक्स्ट में हम लोग क्या करेंगे कि इस टोकन का हम लोग कुछ एक्सपायरी टाइम सेट करना चाहते हैं कि ये जो टोकन अवेलेबल होगा क्लाइंट के पास वो एक सर्टेन पीरियड के लिए ही अवेलेबल होगा। ठीक है, जिसको आप टोकन बोल रहे हो ना, वही आपका एक्सेस टोकन भी कहलाता है कि अगर किसी पेज को आपको एक्सेस करना है तो आपके पास वो टोकन होना जरूरी है, लेकिन वो टोकन का जो लाइफ स्पैन होगा ना वो कम समय के लिए होता है। अब कम समय जो होता है ना वो वैरी करता है कि आप 2 मिनट के लिए रखना चाहते हो, 15 मिनट के लिए रखना चाहते हो, या 30 मिनट के लिए रखना चाहते हो। ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने टाइम के लिए ये टोकन देना चाहते हो क्लाइंट को। और वो टोकन जैसे ही एक्सपायर हो जाएगा उसके बाद अगर कोई यूजर रिक्वेस्ट करता है कि मुझे कोई चाहिए प्रोफाइल पेज या सेटिंग पेज, तो वो पेज अवेलेबल नहीं होना चाहिए और एक एरर मैसेज रिटर्न कर देना चाहिए क्लाइंट को कि योर टोकन हैज बीन एक्सपायर्ड, राइट। तो इसे हम लोग कैसे बनाएंगे? तो ये बिल्कुल सिंपल है। जहाँ पे आप साइन कर रहे थे कि मुझे टोकन जनरेट करना है, तो वहाँ पे एक और पैरामीटर पास कर दो, और इसके अंदर में हम लोग पास कर देते हैं एक्सपायर्स इन। और एक्सपायर्स कितने टाइम में होगा? तो अगर मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 10, मतलब 10 सेकेंड में एक्सपायर हो जाएगा। लेकिन इतना कम हम लोग नहीं रखते हैं, यहाँ पे रखते हैं 60 एंड 60 सेकेंड्स। तो 1 मिनट के बाद हमारा ये जो टोकन होगा एक्सपायर हो जाएगा। और उसके बाद अगर सेम टोकन से हम लोग अगर एक्सेस करना चाहेंगे कि मुझे प्रोफाइल पेज चाहिए, तो उस समय दे देना चाहिए कि आपका जो टोकन है वो इनवैलिड है या टोकन एक्सपायर हो चुका है। तो अब की बार मैंने यहाँ पे टाइम सेट कर दिया है, तो मैं यहाँ पे और भी एक ऐड कर देता हूँ मैसेज में कि इनवैलिड टोकन होगा, अदरवाइज टोकन विल बी एक्सपायर्ड। सो और टोकन एक्सपायर्ड। और अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे सेव करके और फिर से एक न्यू टोकन जनरेट करते हैं। तो क्रिएट टोकन वाला जो हमारा यूआरएल है, पहले इस इन पॉइंट को हिट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास है क्रिएट टोकन और इसको हम लोग करते हैं सेंड कर दिया। और यहाँ से जो हमारे पास टोकन मिला है इसको आप कॉपी कर लो, और कॉपी करने के बाद आप जाओ इस प्रोफाइल पेज वाले के ऊपर में, और यहाँ पे आप सप्लाई कर दो जो नया टोकन आपको मिला है उस टोकन को। और उसके बाद यहाँ पे हम लोग करते हैं सेंड। तो मुझे प्रोफाइल पेज मिल गया है। अगर मैं 1 मिनट के बाद फिर से रिक्वेस्ट करूँ इस प्रोफाइल पेज को, तो मुझे एरर मैसेज मिलना चाहिए। सो जस्ट वेट फॉर द 1 मिनट एंड देन I will try to send the request for accessing the profile page. All right, 1 मिनट एक्सपायर हो चुका है और अब हम लोग फिर से यहाँ पे सेंड करते हैं रिक्वेस्ट को। तो जैसे ही मैंने सेंड किया रिक्वेस्ट, तो यहाँ पे आ गया इनवैलिड टोकन और टोकन एक्सपायर्ड। अब यहाँ पे जो हम लोग बोले थे कि हमारा जो प्रोफाइल पेज है उसको एक्सेस करना है, तो यहाँ तो मैसेज मिल रहा था प्रोफाइल पेज, लेकिन ये जो हमारा डिकोडेड आंसर मिला था उसको भी हम चाहते हैं कि देख लें यहाँ पे। तो मैसेज के तौर पे मैं चाहता हूँ कि क्या आप डिकोड कर रहे हो, उस डिकोडेड टेक्स्ट को यहाँ पे भेज दो। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ डिकोडेड, तो मैसेज में मुझे मिल जाएगा डिकोडेड कंटेंट। तो फिर से हम लोग यहाँ पे पहले जनरेट कर लेते हैं टोकन को, क्योंकि टाइम तो एक्सपायर हो चुका था उसका। और यहाँ से हम लोग इसे कॉपी करके न्यू टोकन को अभी यहाँ पे सप्लाई कर देते हैं और यहाँ पे करते हैं सेंड। तो देखो यहाँ पे मैसेज में मुझे क्या मिला, तो डिकोडेड कंटेंट। तो इसके पास मैंने भेजा था आईडी और यूजर नेम। ऑलराइट, तो ये इंफॉर्मेशन मुझे मिल गया है टोकन के अंदर से। सो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि JWT टोकन हम लोग कैसे बनाते हैं और इसका क्या इंपॉर्टेंस है। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।